बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूं जाहिद फ़ारूक। नाजरीन, बहुत ही अहम ख़बरें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इमरान खान क्या सरप्राइज़ देने वाले हैं? शुगर मिल्स के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई का हुक्म सामने आ गया। अदारे एक पेज पर हैं और सियासी गंद साफ़ करने का इरादा रखते हैं। और इसके साथ साथ मरीम नवाज़ ने अपनी पार्टी को कौन सी नई तजवीज़ पेश कर दी है, यही आज के हमारे मौज़ूआत हैं। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त करूंगा वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली किसी भी इंफॉर्मेशन को आप मिस ना कर सकें। व्यूवर्स, इन तमाम ख़बरों से हट के ज़रा मैं थोड़ा सा पहले अपनी जो मुल्की सलामती के हवाले से ख़बर है उससे आगाह करना चाहता हूँ आपको। जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिली हैं हमारी अफवाज को, उसके मुताबिक हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को, उसमें यह कहा गया है कि भारत अब अपनी चीन के साथ जो उनको मुखासमत का सामना करना पड़ा, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, उस खफत को मिटाने के लिए वो सोच रहा है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी ऐसी कार्रवाई करे, कोई फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाए। जिस तरीके से उन्होंने पुलवामा का वो सारा ड्रामा रचाया था, उसके बाद जो कार्रवाई की गई, इसी तरह की कार्रवाई, और इस दफ़ा जो कार्रवाई करना चाह रहा है वो चाहता है कि किसी एक इलाके को, जिस तरह चाइना ने उनका इलाका कैप्चर कर लिया, गो के उनका दावा ये है कि उनका इलाका है, जबकि चाइना अपनी बात पे डटा हुआ है कि इस पे भारत का कोई सरोकार नहीं, ये हमारा अपना इलाका है, लेकिन वो ज़ेरे असर भारत के था। तो इसी तरीके से वो पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर में ज़्यादा या गिलगित बल्तिस्तान का कुछ हिस्सा जो है वो कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए प्लानिंग कर रहा है, जिसकी रिपोर्ट्स पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को मिल चुकी है। और इस पे आला सतह पर मुख्तलिफ़ किस्म की मीटिंग्स भी हो रही हैं और देखा जा रहा है कि ऐसी सूरत हाल में भारत को किस तरीके से ज़बरदस्त किस्म का सरप्राइज़ दिया जाए, उसी तरीके से जैसे कि जो 27 फरवरी का वाक़या हुआ उसके बाद जो पाकिस्तान की तरफ से सरप्राइज़ दिया गया, ऐसा ही शदीद किस्म का सरप्राइज़ होगा। भारत को ये सारी तक़वियत क्यों मिल रही है? क्योंकि पाकिस्तान के जो माशी हालात है, जब वो उनको देखता है, फिर सियासी हालात, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जो है वो भी उसको अपनी सोचों को आगे बढ़ाने के लिए तक़वियत देती है। वो समझता है कि पाकिस्तान का माशी हालात ऐसे नहीं है कि वो किसी किस्म की जंग मोल ले सके, और पॉलिटिकली भी पाकिस्तान की जो तमाम जमातें हैं वो एक पेज पर नहीं हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, जिससे उसको अपने मज़मूम मकासद आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है। लेकिन तमाम दुनिया जानती है, पूरी कौम जानती है, पाक फ़ौज सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ी है और वो किसी सूरत भी भारत के मज़मूम मकासद जो है उनको पाया तकमील तक पहुँचने नहीं देगी। और जब भी मुश्किल वक्त आया इस कौम पे, वो हमेशा इकट्ठी यकजा खड़ी रही। और अब भी अगर भारत इस तरह की कोई भी कार्रवाई करता है, जो इतलात हैं वो यही हैं कि भारत या तो वो फ़ज़ाई कार्रवाई कर सकता है, ज़मीनी तौर पे भी वो कोई इलाका कैप्चर करने की कोशिश कर सकता है, या इस बार वो बहरी अफवाज को, पानियों के रास्ते को इस्तेमाल कर सकता है और उनके ज़रिए से, इसी हवाले से पाकिस्तान की जो बहरिया है वो भी पूरी तरह अलर्ट है और दुश्मन को सख्त से सख्त जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये एक इंफॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करना मुनासिब समझा। अब बढ़ते हैं जी दूसरी ख़बर की तरफ। इमरान खान क्या सरप्राइज़ देगा या देने वाले हैं? इमरान खान की एक अपने ख़ास लोगों के साथ एक मीटिंग हुई जिसमें तमाम हालात का बागौर जायज़ा लिया गया कि इन तमाम हालात को किस तरीके से हुकूमत ने काबू किया है और कंट्रोल करने की कोशिश की है। वबाई सूरत हाल का भी जायज़ा लिया गया। जिस तरह अपोजिशन और ये सारे ये आस लगाए बैठे हुए थे और मीडिया का कुछ ख़ास हिस्सा कि वबा इस कदर बढ़ेगी कि खुदा न खास्ता मुल्क में लाशों के ढेर लग जाएंगे, हालात जो है हुकूमत के कंट्रोल से बाहर निकल जाएंगे, बेरोज़गारी बढ़ जाएगी, माशी बदहाली इस कदर हो जाएगी इस वबाई सूरत हाल की सूरत में, जैसा कि दुनिया भर के तरक्की याफ्ता ममालिक में भी ये सारी चीज़ें देखने में आ रही हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान बड़ी ही मुहतात हिकमत अमली और के ज़रिए से इन तमाम हालात से निकलता जा रहा है। अब केसेस भी कम होते जा रहे हैं और
इन जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की ये हिकमत अमली थी, इसको इंटरनेशनल लेवल पर मुख्तलिफ़ अदारों की तरफ से सराहा जा रहा है कि कैसे उन्होंने अवाम को भूख से भी बचाया और इस वबाई सूरत हाल से, पीक से भी निकल आए, वबाई सूरत हाल से भी काफ़ी बेहतर अंदाज में निकल रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जब देखी जाती हैं कि हम इस सूरत हाल से भी निकल चुके हैं, जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज या माशी अदाद शुमार हैं उसमें भी हमने किसी किस्म की टेम्परिंग नहीं की, जो हक़ाइक़ पर मबनी हैं वो आवाम को भी बताते हैं, सबके सामने रखते हैं। फिर माशी हवाले से भी इस सूरत हाल के अंदर अगर देखें तो पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज बहुत ज़बरदस्त जा रही है और मुसलसल उसमें तेज़ी का रुझान पाया जाता है। ये सारा कुछ होने के बावजूद हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बड़ा महाज या इस तरीके से ख़बरें और ये सारी चीज़ें क्यों हैं, इस हवाले से जायज़ा लिया गया। तो फिर इसमें इमरान ख़ान को जो सारी चीज़ें तजावीज़ सामने आई, उसमें यही आया कि कुछ मुआवनीन ख़ुसूसी हैं, कुछ वज़रा हैं, कुछ काबीना के लोग हैं, वो ना सिर्फ उनकी आपस में लड़ाइयाँ और आपस में जो इख्तलाफात हैं उससे ना वो कारकर्दगी बेहतर नहीं कर पा रहे और बहुत सी बातें जो हैं वो बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं और बहुत से मसाइल पैदा हो रहे हैं उनकी वजह से। तो और इत्तेहादी जमातों का जो किरदार रहा है उसको भी तनकीद का निशाना बनाया गया। तो ऐसे में इमरान ख़ान की तरफ से ये फ़ैसला किया गया उस बंद कमरे के इजलास में कि या तो पूरी काबीना को से रिज़ाइन ले लिया जाए, इस्तीफ़े ले लिए जाएँ और नई काबीना उसमें मुआवनीन ख़ुसूसी भी शामिल हैं, उसमें सारे लोग शामिल हैं, वज़रा भी शामिल हैं, उन सब से इस्तीफ़े लेकर एक नई काबीना तश्कील दी जाए जो जिसका हुजम भी पहले काबीना से कम हो और उसमें नए लोग लाए जाएं और इसमें से कुछ लोग जो बेहतर काम कर रहे हैं, अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं, उन्हीं को रखा जाए, बाकी सब ऐसे लोग लाए जाएं, नए लोग लाए जाएं जो कि डिलीवर कर सकें। और ये इसी सूरत में झगड़ों से इन सारी चीज़ों से निजात मिलेगी। दूसरा ऑप्शन ये भी रखा गया कि काबीना पूरी काबीना को ख़त्म करने की बजाय क्यों ना रीशफलिंग की जाए, इस काबीना के इन्हीं लोगों में से जो दूसरी वजारतों में या तो इनको शिफ्ट किया जाए या फिर नए लोग जो हैं इनकी जगहों पे लाए जाएं और कुछ को काम करने दिया जाए। ये दोनों ऑप्शन हुकूमत के पास मौजूद हैं, इमरान ख़ान के पास मौजूद हैं और आने वाले वक्तों में वो चंद दिनों में या हफ्तों में ये ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे कि हुकूमत ने ये फ़ैसला कर लिया है कि काबीना के अंदर किस तरह का रद्दो बदल करना है, या तो पूरी काबीना तब्दील करनी है और उसका हुजम भी कम करना है, या फिर उसमें रीशफलिंग की जाएगी, मुख्तलिफ वज़ीर लाए जाएंगे, कुछ निकाले जाएंगे। दूसरी तरफ जी बड़ा फ़ैसला शुगर मिल्स के ख़िलाफ़। शुगर मिल्स पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने ख़िलाफ़ जो कार्रवाई थी उसको रुकवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से उनको 70 रुपये कीमत मुकर्रर करने का कहा गया, लेकिन उन्होंने नहीं की। तो फिर उनका केस खारिज कर दिया गया और हुकूमत को इजाज़त दे दी गई कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं। हुक्म इम्तना वापस ले लिया गया। फिर वही शुगर मिल्स के मालकान जो हैं वो सिंध हाई कोर्ट में उन्होंने जाकर कार्रवाई को रुकवाने के लिए हुक्म इम्तना हासिल कर लिया, स्टे आर्डर ले लिया। उसके स्टे आर्डर आने के बाद हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में रिट की और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज हुक्म जो आया है उसमें सिंध हाई कोर्ट का जो हुक्म इम्तना था उसको खारिज कर दिया गया है और हुकूमत को कार्रवाई करने की इजाज़त दे दी गई है कि आप ये जो शुगर मिल्स की जो रिपोर्ट आई थी उसके ख़िलाफ़ हुकूमत मुकम्मल तौर पे कार्रवाई कर सकती है। जो अदालत ने हुक्म दिया है उसमें क्या कहा गया ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। हुकूमत और अदारे, अदालत का हुक्म है कि हुकूमत और अदारे शुगर मिल्स के ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई करें और सुप्रीम कोर्ट ने शुगर मिल्स मालकान के ख़िलाफ़ गैर ज़रूरी इक़दामात ना करने की भी हिदायत की है। और इसके साथ साथ जो शुगर कमीशन रिपोर्ट पर हुकूमती अहदेदारान हैं उनको बयान देने से भी रोक दिया गया है, क्योंकि हुकूमत का काम जब एक रिपोर्ट आ गई तो हुकूमत का काम है उसके ऊपर कार्रवाई करना, ना कि उसको बयान देकर एक सियासी मैदान बर्पा करना या सियासी खेल रचाना। ये काम नहीं होता। हुकूमत का काम है कि उस पर कार्रवाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने भी बिल्कुल ऐसा ही हुक्म जारी किया है कि आप इस पर कार्रवाई करें, गैर ज़रूरी तौर पर इन्हें तंग ना किया जाए और इसके साथ साथ जितने भी हुकूमती अहदेदारान हैं वो इस हवाले से आप बयानबाजी बंद कर दें और जो कार्रवाई हुकूमत ने करनी है वो करे। ये तो बहुत अच्छा इकदाम है। अब एक और ख़बर थी जी कि अदारे एक पेज पर हैं और सियासी गंद साफ़ करने का इरादा रखते हैं। उसकी मैं ज़रा सी हकीकत आपको बता दूँ। जो इस्टेब्लिशमेंट है वो तो हुकूमत के साथ खड़ी है, बिल्कुल साथ खड़ी है और तमाम जितने भी इकदामात हैं हुकूमत की हमायत कर रही है। उसमें
लेकिन अदालतों की तरफ से भी जो स्टेप सामने आ रहे हैं, जो स्टेप लिए जा रहे हैं, अगर हम जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस गुलजार, उनका हम अगर देखें वो सारा पोर्टफोलियो, तो उसके मुताबिक हमें पता चलता है कि वो उनका जो विजन है वो करप्शन के ख़िलाफ़ पाकिस्तान देखना चाहते हैं, यानी करप्शन से पाक पाकिस्तान देखना चाहते हैं। करप्शन के ख़िलाफ़ यानी उनका सारा विजन है कि करप्शन नहीं होनी चाहिए, और उसी के लिए जब हमारे मुल्क के अंदर करप्शन से पाक पाकिस्तान बनाने में सबसे अहम किरदार नैब का है, लेकिन नैब की कारकर्दगी पे इतने शदीद किस्म के सवालिया निशान हैं जिसकी बिना पर कोई भी रेफरेंस जो वो दायर करते हैं, या तो वो केस इतना कमज़ोर होता है कि आगे नहीं पहुंच पाता, या फिर अदालतों के अंदर इस कदर केसेस पड़े हुए हैं, पेंडिंग पड़े हुए हैं कि वो कितने महीनों के बाद उसका नंबर लगता है। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनकी तरफ से ये कहा गया कि 120 जजेस की तैनातियाँ की जाएं, 120 एहतसाब अदालतें कायम। अब इतने बड़े पैमाने पर एहतसाब अदालतें कायम करने का मकसद क्या है व्यूवर्स? इसका मकसद यही है कि ताकि ये स्पीडी जस्टिस की तरफ बढ़ा जाए, और साथ उन्होंने ये भी बाउंड किया है कि 3 महीने यानी 90 दिन के अंदर अंदर फैसले करने होंगे। अब 90 दिन के अंदर अगर सारे फैसले होंगे और इतनी बड़ी अदालतें, इतनी तादाद में अदालतें होंगी और केसेस चल रहे होंगे, तो आप खुद सोचें कि ये जितना भी सियासी गंद है, जितना भी करप्ट माफिया है, ये सारा जब इस सारे प्रोसेस से गुजरेगा तो यकीनन नए इलेक्शन आने से कबल बहुत हद तक सफाया हो जाएगा, इन करप्ट माफिया से जान छूट जाएगी इस मुल्क की। और यही हमारे अदारे और हमारी अदालतें भी यही चाहती हैं कि इस मुल्क के अंदर से ये जो गंद है इसको साफ़ किया जाए, और साफ़ करने के लिए ज़रूरी है एक स्पीडी जस्टिस के अमल से गुजारा जाए इन्हें, ताकि वो जो पेंडिंग केस पड़े हैं, जब उनके केस 20 साल के बाद खुलते हैं तो वो कहते हैं जी एक पुराने केस में हमें दर लिया गया है, एक पुराना केस इंतकाम का निशाना बनाया जाता है। तो उनके जब फैसले ही नहीं होंगे तो वो केस पड़े पड़े पुराने हो जाएंगे। लेकिन इस तरफ एक अहम कदम उठाया गया अदालतों की तरफ से, जिसमें हुकूमत को कहा गया कि 120 नई अदालतें कायम की जाएँ, एहतसाब अदालतें कायम की जाएँ, और उनको नैब को भी ये हुक्म दिया गया कि 190 दिन के अंदर, 3 माह के अंदर अंदर तमाम रेफरेंसेस के फ़ैसले होने चाहिए। तो इस तरीके से हमारी सियासत जो है उसमें जो उसके साथ जुड़ा जो गंद है, करप्ट लोग हैं, वो सारे उन सब का सफाया हो जाएगा। आखिरी खबर हमारी मरियम नवाज़ के हवाले से, उन्होंने अपनी पार्टी को तजवीज़ दी है और अपनी ज़बानबंदी भी तोड़ी है। गुज़िश्ता रोज़ उनकी तरफ से 2 ट्वीट भी सामने आए जिसमें उनको अब्बू जान की बहुत याद सताई, और उन्होंने वो 13 जुलाई जो 2 साल पहले वो पाकिस्तान में आए थे उसी को बुनियाद बनाकर उन्होंने कहा अगर हम ना आते तो फिर इसका जो हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला हुआ था उसका कैसे कौम को पता चलता कि वो नवाज शरीफ बेकसूर था, बेगुनाह था, उसका जो किरदार है वो अपनी सज़ा को पहुंच चुका, अपने अंजाम को। यानी अरशद मलक जो थे, जो जिनको बरतरफ किया गया, उनको बुनियाद बनाकर वो सारा उन्होंने ट्वीट किया। लेकिन जो मैं अंदर की खबर देना चाहता हूँ, जिसको ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं कि मरियम नवाज़ की तरफ से एक तजवीज़ दी गई है अपनी पार्टी को कि अब उनको जो अमली सियासत है उसमें मुतहर्रक होने की इजाज़त दी जाए। वो चाहती हैं कि अब वो वक्त आ गया है कि जब वो मुख्तलिफ़ किस्म के कारकुनों के साथ मुलाकातें करें, मुख्तलिफ़ जो सियासी रहनुमा हैं उनसे मुलाकातें करें, क्योंकि जो जमूद का शिकार है मुस्लिम लीग नून और उसकी पार्टी में जो टूट फूट है उसको भी रोका जा सके और लोगों को मुतहर्रक किया जा सके, क्योंकि नई नई सफ़बंदियाँ हो रही हैं। अपोजिशन अपनी तरफ से नए महाज बना रही है, नई सफ़बंदियाँ कर रही है और हुकूमत के ख़िलाफ़ निकलने की तैयारियाँ कर रही हैं। ऐसे में मरियम नवाज़ समझती हैं कि वो अगर पीछे रहती हैं, वो सियासत में, अमली सियासत में यहाँ पे मौजूद रहते हुए हिस्सा नहीं लेती, तो इस का रिज़ल्ट ये निकलेगा कि वो सियासी पस्ती का शिकार हो जाएंगी, उनका सियासत के अंदर वो किरदार नहीं रह पाएगा। और वो जो डील का एक तासर है, जो यकीनी बात है कि हुकूमत के दरमियान और उनके दरमियान जो डील हुई है या मुक़्तदर हलकों के दरमियान डील हुई है ज़बानबंदी की, वो भी देखनी पड़ेगी। और जो इजाज़त देने वाले हैं
मियां नवाज शरीफ को ये इख्तियार दिया गया है, हतमी इख्तियार है उनके पास कि वो इजाज़त देते हैं मरीम नवाज़ को इन सारी चीज़ों की या नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी तजवीज़ पेश कर दिया और उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि मौजूदा हालात के अंदर जब मुल्क के अंदर महंगाई का बहुत ज़्यादा यानी बोझ पड़ा है लोगों के ऊपर और हुकूमत की मसलसल नाकामियाँ, उनके मुताबिक हुकूमत मसलसल नाकाम हो रही है, तो ऐसे हालात में अगर वो खामोश बैठती हैं तो इससे पार्टी को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा। ये तजवीज़ मियां नवाज शरीफ को पहुंचा दी गई है। अब मियां नवाज शरीफ की तरफ से जवाब आएगा कि मरीम नवाज़ अमली सियासत में हिस्सा लेती हैं या नहीं। व्यूवर्स, ये था ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स। मैंने 3-4 खबरें आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। इंशाल्लाह सदारती निज़ाम, पाकिस्तान और सदारती निज़ाम बहुत ज़्यादा आजकल इस्लामाबाद में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इस हवाले से आपको मैं आइंदा वीडियो में आगाह करूँगा। क्या पाकिस्तान प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ बढ़ सकता है, जा सकता है या नहीं? क्या इमरान खान सदर पाकिस्तान बन सकते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम के तहत? ये हमारा आइंदा जो वीडियो होगी उसका मौजू होगा और इस हवाले से बहुत से हक़ाइक़ पर से पर्दा उठाने की कोशिश करूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।